ये भारत भूमि आदि अनादि काल से ऋषियों, महर्षियों तथा संतों के जन्म स्थान की साक्षी बनती आई है, जिनके आशीर्वाद से आज भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में गर्व से कदम रख रहा है। ऐसे कई संतों ने भारतवर्ष की प्रगति के लिए आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण की बात करके भारतवर्ष में परिवर्तन लाने का प्रामाणिक प्रयास किया है। इसी प्रामाणिक प्रयास में परोपकार की भावना लिए जिन्होंने न केवल गुजरात अपितु पूरे विश्व के लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, ऐसे व्यक्तित्व यानी परम आदरणीय संत श्री पुनीताचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपनी 45 वर्षों की कठिन साधना के बाद फलस्वरूप भगवान दत्तात्रेय से विश्व कल्याणार्थ महामंत्र हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त प्राप्त कर इस कलयुग की तीव्र ताप से पीड़ित लोगों को आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का मार्ग दिखाया है। उनके इस जीवन सफर को आइए नजदीक से जानने का प्रयत्न करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव पत्थर देवा की पवित्र ब्राह्मण श्री सुंदर पांडे और उनकी पत्नी द्वादशी देवी के द्वितीय सुपुत्र पारसनाथ की। परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज का माता पिता द्वारा दिया गया नाम पारसनाथ पांडे है। गुजरात के गिरनार में साधना के दौरान किसी महाराज ने उनके स्वभाव, पवित्रता, आचरण आदि से प्रभावित होकर पुनीताचार्य संज्ञा से विभूषित किया था, जिसका अर्थ है पवित्र आचरण करने वाला। ज्ञात रहे ये संप्रदाय विशेष का दिया हुआ नाम नहीं है। पुनीताचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पत्थर देवा में हुई। छठी कक्षा से आगे पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन उसी समय गांव में मिडिल स्कूल भी प्रारंभ हुआ और मिडिल स्कूल के प्रथम बैच के विद्यार्थी बने। मिडिल स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई विद्यालय नहीं था, अतः गांव और कुटुंब के बड़े लोगों से परामर्श करके आगे की पढ़ाई के लिए बनारस आ गए। बनारस में गंगा के किनारे 80 घाट के नजदीक मुमुक्षु भवन में रहने लगे। यहां पर उनका परिचय श्री राम व्यास पांडे जी से हुआ, जो उनकी कुशाग्रता और बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने पुनीताचार्य जी को मारवाड़ी सेवा संघ में पढ़ाई हेतु प्रेरित किया, जहां पर पुनीताचार्य जी एक ही साल में प्रथम परीक्षा में अंग्रेजी में सेकंड क्लास तथा गणित में डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हुए। मारवाड़ी सेवा संघ में दैनिक मामलों को सुचारू रूप से संभालने वाले श्री रामविलास पोद्दार जी पुनीताचार्य जी से बहुत प्रभावित थे। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी वे उनकी प्रगति में बहुत रुचि रखते थे। पुनीताचार्य जी भी उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखते थे। उस वक्त काशी पहुंचने वाले विद्यार्थी का मुख्य लक्ष्य एक ही होता था, अध्ययन। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान, पूजा पाठ करना और फिर संस्कृत और शास्त्रों का निरंतर अध्ययन ही वहां की दिनचर्या रहती थी। काशी में पुनीताचार्य जी को गोपीनाथ जी कविराज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग अध्यक्ष पंडित राम व्यास जी पांडे, स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी, करपात्री जी महाराज जैसे महान विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ। कालचक्र के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पुनीताचार्य जी अपने जीवन पथ पर थोड़े ही आगे बढ़े थे कि पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण घर से बुलावा आ गया और उन्हें घर जाना पड़ा। घर पर थोड़े समय के बाद पिताजी का देहांत हो गया। संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, क्योंकि उनके बड़े भाई बाहर थे और उनसे छोटे 2 और भाई भी थे। उन लोगों को पढ़ाना, लिखाना, परवरिश करना, यह सब अब पुनीताचार्य जी की जिम्मेदारी थी। साथ में खुद की पढ़ाई भी तो करनी थी। इन सब कार्यों का निर्वहन करते हुए वे पुनः अध्ययन के लिए काशी आ गए। सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच उनका अध्ययन जारी रहा, परंतु विक्षेप बहुत आते रहे। पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा की परीक्षा भी देते रहे, लेकिन परीक्षा छोड़कर बार बार घर के विधि विधान के लिए भागना पड़ता रहा।
आत्म संयम, सत्संग, आध्यात्मिक चिंतन और सतत धर्म साधना ने इस किशोर को एक ऐसा युवक बनाया जिसने ज्ञान अर्जन से बचा अपना खाली समय सत्संग में और तपस्वियों की सेवा में बिताया। पंडित रामव्यास जी पांडे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग अध्यक्ष रहे, उनसे उनका बहुत परिचय हुआ। हथुआ, अमावा, बधैया, तमकुही आदि जगहों में उन्होंने काफी कर्मकांड और अनुष्ठान किया। हर जगह यश मिला। फिर काशी में आज प्रेस के मालिक राजा शिव प्रसाद गुप्ता परिवार के सत्येंद्र कुमार जी से परिचय हुआ। गुप्ता परिवार से काफी घनिष्ठता हो गई थी। वहां भी उन्हें काफी प्रतिष्ठा मिली। सत्येंद्र कुमार गुप्ता जी के चिरंजीवी शार्दुल विक्रम गुप्ता जी पुनीताचार्य जी को अच्छी तरह से जानते रहे। पुनीताचार्य जी ने 2-4 भागवत की कथा काशी में की। अंतिम कथा काशी के पास बबूरी गांव में की और वहां से एकाएक भागवत कथा के लिए माधव बाग, मुंबई जाना पड़ा। माधव बाग में भागवत के मधुर कथा वाचक पारसनाथ पांडे के नाम से बोर्ड लगा और 10 दिन तक कथा चली। परम ज्ञान के धनी पारसनाथ जी ना तो साधु सन्यासी थे, ना ही शास्त्री पंडित या कोई व्यवसायिक कथाकार, पर फिर भी अपनी धारा प्रवाह हिंदी वाणी की मधुर धुन और शब्दों के अस्खलित प्रवाह से श्रोताओं का दिल जीतना उन्हें खूब आता था। उन्होंने अपनी कहानियों, दृष्टांतों, छंदों, दोहों, चौपाइयों और भजनों के साथ कथा को लोकभोग्य बनाया, जिसकी वजह से उनके सुनने वालों की संख्या भी बढ़ती चली गई। वहां पुनीताचार्य जी को कभी कभी तंद्रा में कोई बोलता रहा कि आप कथा तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन क्या आपको भगवान मिले हैं? तो पुनीताचार्य जी बोले, भगवान तो हमारे अंदर हैं, पर प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा। फिर कोई बोला कि खुद साधना करके भगवान को प्राप्त करो। आपको पैसा चाहिए या मुक्ति या प्रतिष्ठा, क्या चाहिए आपको? पुनीताचार्य जी को सबसे कीमती वस्तु मुक्ति लगी, तो वह बोले, मुझे मुक्ति चाहिए। तब जवाब मिला, तो फिर भजन करो। उन्होंने उस दिन समस्त संसार के मोह से खुद को मुक्त कर लिया। कथा विश्राम के बाद वापस काशी आने के बदले उनकी यात्रा आगे बढ़ी और पुनीताचार्य जी भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ऋषियों, महर्षियों एवं संतों का अवतरण धरती पर लोक कल्याण के लिए ही होता है। जनमानस पर व्याप्त संतापों, कलेशों और चिंताओं को विनिष्ट कर सुखमय जीवन का सूत्रपात करने के लिए वे अपने जीवन की आहुति देते रहते हैं। ऐसे ही संत प्रवर महर्षि पुनीताचार्य जी महाराज ने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण जन कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। मुंबई के माधव बाग में कथा विश्राम के बाद वापस काशी आने के बदले ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना का कठिन संकल्प लिए इस गौतम ने पुनः एक बार फिर महाभिनिष्क्रमण प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः मोहमयी माया नगरी में लोग फंस जाते हैं, लेकिन इसी माया नगरी ने पुनीताचार्य जी को समस्त संसार के मोह से मुक्त कर दिया था। काशी में 1948 में पुनीताचार्य जी को 90 से 95 साल की उम्र के एक वयोवृद्ध महाराज मिले रहे। उन्होंने पुनीताचार्य जी को अपने स्थल धर्म संघ में बुलाकर कहा, तुम्हारा भविष्य देख, मैं तुम्हें एक अच्छी साधना की वस्तु दे रहा हूं, जो मुझे विंध्यावासिनी में किसी और वयोवृद्ध संत ने दी थी। उन्होंने बताया था कि सुरद और वैश्य ने जो तपस्या की है, वो मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। सच वैश्य तपस्तपे देवी सूक्तम परम जपन तो तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिम महिमयम। ऐसा कह व्योव्रत तपस्वी ने भोजपत्र पर लिखा हुआ परदेवी सूक्त फलश्रुति के साथ पुनीताचार्य जी को दिया और बोले कि रोज अगर इसका 300 जाप किया जाए तो अल्पकाल में ही मां प्रकट होती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें प्रलोभन बहुत आएंगे। पैसा, प्रतिष्ठा, जमीन जागीर,
रिद्धि सिद्धि बहुत आएगी। अगर इनका त्याग करके साधना करते रहोगे तो मां के दर्शन होंगे। और पुनीताचार्य जी ने श्रद्धा भक्ति के साथ पर्दे विसूक्त करना शुरू किया। पूरी ईमानदारी और लगन से तपस्या शुरू की। आत्मा के आवरण हटाने और चित्त शुद्धि के लिए तप ही एकमात्र उपाय है। खुद मां पार्वती जी ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तप कहाँ नहीं किया था। ईश्वर तप से ही प्रसन्न होते हैं, तपस्वी पे ही प्रसन्न होते हैं। यात्रा में पुनीताचार्य जी नदी किनारा और जंगल ही पसंद करते थे। इसलिए कृत्वा मूर्तिम महिमयम के अनुसार मूर्ति की व्यवस्था तो ना हो पाती, लेकिन श्रद्धा से रोज मानस पूजा के साथ 300 पाठ का क्रम चालू रखा, जिससे दैनिक 15 से 16 घंटों की साधना होती थी। अयाचक वृत्ति के कारण जो मिलता रहा उसमें संतुष्ट रहते थे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भजन साधना करने से खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा अपने आप कर देते थे, ऐसा पुनीताचार्य जी का दृढ़ विश्वास था। भरूच, राजपिपला, शुक्ल तीर्थ, बेट अनसुया जी आदि स्थलों में तपस्या करते करते व्यासासन के पास नागेश्वर महादेव मंदिर में थोड़ा समय ठहरना हुआ। वहां मंदिर में महादेव को जो भोग प्रसाद चढ़ेगा वही खाऊंगा, ऐसा पुनीताचार्य जी का संकल्प रहा। ऐसे में महादेव ने उनकी परीक्षा की। 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। तीसरे दिन किसी भक्त ने लगभग 500 ग्राम धतूरा और चीनी महादेव को चढ़ा दिया। धन्य है पुनीताचार्य जी, जिन्होंने सत्य के पालन के लिए मृत्यु अपमृत्यु का भय छोड़ धतूरा खा लेना स्वीकार किया। सत्य के ऊपर ऐसा समर्पण ही भगवान को प्रसन्न कर देता है। पुनीताचार्य जी ने सोचा कि भोलेनाथ को यही मंजूर है तो यही सही। रात में बैठकर धतूरे को पीसा और भगवान शिव जी का ध्यान किया तथा स्वयं की प्रतिज्ञाबद्धता के कारण धतूरा पीने का निश्चय किया। कोई अनहोनी हो जाए और पुलिस किसी को हैरान ना करे, इसलिए एक पत्र भी लिखा। मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण धतूरे का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। परिणाम में जो हो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, कोई और नहीं। और संपूर्ण धतूरे को पीकर उसमें चीनी मिलाकर एक कपड़े से छानकर पी गए। धतूरे का असर तत्काल हुआ। उनका शरीर शिथिल पड़ने लगा। हाथ पांव में जान नहीं रही। सचेत थे, लेकिन पास ही में पड़े पानी की ओर हाथ नहीं कर पाए। धीरे धीरे बचा हुआ चैतन्य भी खत्म होने लगा। 2 से 3 घंटे के बाद कोई महात्मा आए। उन्होंने बोला, बेटा ये ठीक नहीं किया। उन्होंने पारसनाथ को एक कोने में ले जाकर सर पर हाथ फेरा और उल्टी करवा दी, फिर वापस सुला दिया। वो महाराज कोई और नहीं, लेकिन स्वयं भगवान दत्तात्रेय महाराज ही थे, जो पुनीताचार्य जी के जीवन रक्षार्थ पधारे थे। ऐसी अनुभूति भी उनको हुई। सुबह सुबह जब मंदिर के पुजारी सरयू दास महाराज आए और कोने में उल्टी की हुई देखी तो परिस्थिति समझ गए। चिट्ठी पढ़कर वे भी भावुक हो गए। मरते मरते भी दूसरों का हित देखा। पुजारी जी ने देखा सांस अभी भी चल रही है, इसलिए पास ही नदी में गए और पूरा शरीर ऊपर से नीचे पानी में झंझोर दिया। तब जाके थोड़ा होश आया। पुनीताचार्य जी ने पुजारी को तकिए के नीचे रखा हुआ एक पत्र लाने के लिए कहा। पुजारी ने पत्र लाकर हाथ में दिया तो पुनीताचार्य जी बोले, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। तब पुजारी ने कहा, पत्र में तो लिखा है, लेकिन लगता है धतूरे के प्रभाव से आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। ये क्या, जीवन मिला लेकिन आंखें चली गई? पुनीताचार्य जी को लगा कि अब आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। तभी एक दिन ध्यान में किसी संत ने दर्शन दिए और बोले, चिंता मत करो, 3 दिन छाछ पियो, सब ठीक हो जाएगा। पुनीताचार्य जी ने सोचा कि यहां खाना सुलभ नहीं है, छाछ कहां से पिए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय कर ही लेते हैं। आश्चर्य के बीच एक किसान पुजारी के लिए प्रसाद लाया और साथ में छाछ भी दे गया। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 दिन तक दे गया।
चौथे दिन बोला कि महाराज, मुझे मुंबई के लिए जाना है, तो आज से छाछ नहीं ला सकूंगा, माफ करना। प्रभु की लीला अपरंपार है। 3 दिन छाछ चाहिए थी और बराबर 3 दिन भेजी, लेकिन छाछ ने अमृत जैसा काम किया और उनकी दृष्टि पूर्ववत हो गई। ईश्वर दर्शन और जीवन मुक्ति का लक्ष्य लिए सतत साधनारत पुनीताचार्य जी महाराज ने कुछ समय पश्चात उस स्थान को भी त्याग दिया और विचरण करते हुए पहुंच गए गुजरात की उस वक्त की राजधानी अहमदाबाद। उस वक्त के अहमदाबाद में थलतेज से अधिक शांत और एकांत स्थान कहाँ मिल पाता। अभी थलतेज बहुत ही कीच और शोर शराबे से भरपूर है, लेकिन उस वक्त तकरीबन 4-5 दशक पूर्व बिल्कुल सुनसान रहता था। वहां एक टेकरी के ऊपर छोटी सी 2.5 फुट बाय 2.5 फुट की डेयरी, मतलब मंदिर नहीं लेकिन समाधि, उस पर लिखा रहा सुरथी बाबा, जिन्होंने कसाईयों से गायों को बचाने के लिए लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे। इसलिए गांव वाले उन्हें पूजते थे। उसके आसपास दूर दूर तक गोचर और खाली जमीन। रात में पूरा प्रदेश शांति की चादर ओढ़ लेता था। पुनीताचार्य जी को ये स्थल साधना के लिए अनुकूल लगा तो वहीं पर आसन जमा लिया। एक रात पुनीताचार्य जी जप तप में लीन थे। आंखें बंद थी, मन और अंतर जागृत थे। दीवार के सहारे से बैठे थे, पांव सामने की ओर किए हुए थे। तभी कोई अपने हाथ से उनके पैर दबा रहा हो ऐसा अनुभव हुआ। उन्होंने पांव खींच लिया, फिर पद्मासन लगाकर मन के भ्रम को तोड़ने का प्रयत्न किया। फिर थोड़ी देर बाद पैर पसारे तो फिर से 2 हाथ से कोई पैर दबाने लगा। कौन होगा? फिर से पुनीताचार्य जी ने पांव खींच लिए और अपना परिचय देने की विनती की। तब आवाज आई कि महाराज, आपके पैर दबाने दो मुझे। कौन हो? जवाब आया, सुरथी बाबा, ये मेरी ही समाधि है। पिछले जन्म में आप मेरे गुरु थे, तब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। अब मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। आपने बोला था कि मैं आऊंगा, इसलिए शायद आप यहां पधारे हो। और पुनीताचार्य जी ने पैर पसारे और वो प्रेम से पैर दबाने लगे। उन्होंने कहा, आप यहीं पर निवास करें, मैं आपकी सुरक्षा और सेवा करूंगा, जिससे मेरा भी कल्याण होगा। वह जमीन मुख्य रूप से गोचर की थी और सरकार उसको लेने का प्रयत्न कर रही थी। विवाद चल रहा था, कोर्ट में केस भी चल रहा था। आखिर मुकदमे में सरकार की जीत हुई और ये विशाल जमीन सरकार को मिल गई। उसमें से ये थलतेज टेकरी और उसके आसपास की जमीन सब विधि विधान करके पुनीताचार्य जी को मिल गई। पुनीताचार्य जी ने यहाँ शांतिनाथ महादेव की स्थापना अपने हाथों से की और वहाँ पूजा इत्यादि के लिए एक महाराज को भी रखा। उस महाराज की आंतरिक इच्छा तो उस जमीन को ले लेने की और चढ़ावे आदि में ज्यादा थी। पुनीताचार्य जी भी ये बखूबी जानते रहे। धीरे धीरे यहाँ भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, अपना दुख दर्द सुनाते। पुनीताचार्य जी भी अपनी रीत से जिसका जैसा भाव होता उस हिसाब से निराकरण करते। धीरे धीरे भीड़ और बढ़ने लगी। अब तो पुनीताचार्य जी से मिलने सचिव, कलेक्टर, मिनिस्टर, बड़े सरकारी अधिकारी, श्रीमंत भी आने लगे। पुनीताचार्य जी भी सबकी समस्याएं सुनते और भस्मी देते थे। लोगों की समस्या का समाधान भी होता था। यहाँ खूब प्रतिष्ठा मिल रही थी, लेकिन पुनीताचार्य जी को उस संत की बात याद रही कि साधना करोगे तो पैसा, प्रतिष्ठा, वैभव बहुत आएंगे, लेकिन इन सब का त्याग करोगे तभी भगवान मिलेंगे। अतः पुनीताचार्य जी महाराज हाथ में गंगा जल लेकर वचनबद्ध हुए और वह स्थान उस आसक्ति युक्त महाराज को सौंपकर छोड़ दिया और आज तक वहां वापस नहीं गए। फिर से वही प्रश्न, कहां जाए?
ऐसा स्थान जहां रात्रि की भांति दिन में भी एकांत मिले, जहां शहर का कोलाहल न हो, सिर्फ पक्षियों का चहक न हो। फिर विचार किया, गुजरात तो कृष्ण का धाम, अपना उत्तर समय उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया था। वैसे ही 84 सिद्धों का वास है गिरनार। क्या यह सिद्ध भूमि मुझे सिद्धि के लिए पुकारती नहीं होगी? और उन्होंने प्रयाण शुरू किया गिरनार की ओर। इस बार पुनीताचार्य जी ने सिद्ध भूमि गिरनार को अपनी तपोभूमि चुना, क्योंकि गिरनार सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं बल्कि नवनाथ, 84 सिद्ध, गुरु गोरखनाथ इत्यादि सिद्धों की तपस्थली भी है। यहाँ गिरनार में स्थित जटाशंकर की गुफाओं को उन्होंने योग और साधना के लिए चुना, परंतु यहाँ रहना बहुत कठिन था। गुफा के बाहर खुले में सोने जाना मृत्यु को हथेली पर रखकर सोने जैसा था, क्योंकि शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर जैसे कई जंगली जानवर भी वहीं रहते थे। अक्सर उनसे आमना सामना भी होता था, परंतु पुनीताचार्य जी को विश्वास था कि ईश्वर में गाढ़ श्रद्धा, विश्वास और समर्पण रखकर भजन करने से भगवत प्राप्ति होती ही है। कभी कभी जब पुनीताचार्य जी साधना में लीन हो जाते थे, तब सर्प और बिच्छू भी उनके आसन पर फिरते थे। आंखें खुलने पर पुनीताचार्य जी उन्हें हटाते थे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपने नित्य क्रम को नहीं छोड़ा। नित्य 14-15 घंटे की साधना करते थे। ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त उनकी कोई इच्छा नहीं थी। पुनीताचार्य जी को खाने पीने की कोई परवाह नहीं रहती थी। जो कुछ उपलब्ध रहता वही खा लेते। उनको आयुर्वेद की औषधियों के बारे में भी काफी ज्ञान था, तो जंगल से ढूंढकर पेड़, औषधियों के पत्ते खाकर अपना काम चला लिया करते थे, लेकिन अपनी साधना में विक्षेप नहीं आने देते थे। इस तरह गिरनार में अपनी साधना को लगभग 10-11 वर्ष अविरत बिना रुके जारी रखा। तमाम कष्टों को सहन किया, लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। फिर पुनीताचार्य जी को विचार आया कि अब हिमालय को जाऊं और वहीं शरीर त्याग दूं। लेकिन तभी जूनागढ़ के कुछ भाविक भक्तों को यह पता चल गया और उन्होंने सोचा कि पुनीताचार्य जी चले जाएंगे तो उन जैसे तपस्वी महात्मा का सत्संग एवं मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। ये सोचकर सभी भक्तों ने, जो अभी आश्रम है वह पहले श्री वीरम भाई मेयर की वाड़ी हुआ करती थी, उसमें श्री वीरम भाई को बोलकर जमीन के एक कोने में पुनीताचार्य जी के लिए एक छोटी कुटिया बना दी और भक्तों के आग्रहवश साधना के लिए वे उसी कुटीर में रहने लगे। साधना का क्रम रोजाना 15-16 घंटों का चल ही रहा था। तभी एक दिन ध्यान के दौरान मानो कान में पुनीताचार्य जी को एक आवाज सुनाई दी, महाराज, लाल डोरी के पास पत्थर की चट्टान पर आकर मिलो। रात का समय था। पुनीताचार्य जी ने मुकुट शास्त्री जी को साथ लिया, जो पूजा पाठ करते रहे। साथ में कंकु, अक्षत, पुष्प आदि लेकर उस स्थान पे गए। वहां जाकर भस्मी छिड़क कर पूजन आदि करके ध्यानस्थ होकर बैठ गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। एकाएक तूफान जैसी हवा चलने लगी। तभी आकाश में तीनों दिशा से बहुत तेजस्वी 3 प्रकाश के गोले आए। तीनों मिलकर के प्रकाश का एक बड़ा पुंज बन गया। उस पुंज ने भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान दत्तात्रेय 3 मस्तक में तेजोमय प्रकाश के पुंज में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पुनीताचार्य जी ने आकाश में देखा तो सृष्टि के सभी देवी देवता भगवान दत्तात्रेय पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। पुनीताचार्य जी की आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी और शरीर के रोम रोम में रोमांच हो गया। कंठ रुद्ध हो गया।
वाणी बंद हो गई, सिर्फ आनंद का अश्रुपात हो रहा था। तभी भगवान दत्तात्रेय ने शेर पर हाथ रखा और बोले कि क्या चाहिए, कुछ वर मांगो, क्योंकि जिसको मेरा दर्शन होता है वह मुक्त तो अपने आप हो ही जाता है। इसलिए और जो कुछ भी मांगना है वह मांगो। तो पुनीताचार्य जी मन ही मन बोलने लगे कि आपके मिलने पर जगत में क्या शेष रह जाता है। फिर भी सद्गुरु की प्रेरणा से उन्होंने बोला, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मेरी स्वयं की अब कोई इच्छा शेष नहीं है। फिर भी विश्व कल्याणार्थ, लोगों का कल्याण हो, लोगों का दुख दूर हो और सभी को सुख शांति मिले, ऐसा कुछ दीजिए। इस पर भगवान दत्तात्रेय पुनीताचार्य जी पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। जब पुनीताचार्य जी ने आकाश में देखा तो सृष्टि के सभी देवी देवता, गंधर्व आदि मधुर स्वर मालकोश राग में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त महामंत्र का गान कर रहे थे, नाच रहे थे और दत्त भगवान पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। दत्त भगवान ने उनकी ओर संकेत करते हुए कहा कि जो धुन महामंत्र आप सुन रहे हो, इसी को करने से सभी को ध्यान लगेगा और सबका कल्याण होगा, मानसिक शांति मिलेगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसमें मेरा आशीर्वाद निहित है। आप इस मंत्र के निमित्त हो, इसलिए आप यहीं रहना, यह जगह मेरी है। मैं आपको योग्य व्यक्ति समझकर सौंप रहा हूं। यहीं से आप सारे विश्व का मार्गदर्शन करना। जो भी इस मंत्र को बोलकर ध्यान में बैठेगा या आप ध्यान में बैठा होगे, उसको ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी, अपने अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे और लोगों का आध्यात्मिक विकास होगा। यह विश्व कल्याणकारी महामंत्र बिन सांप्रदायिक एवं सर्व सांप्रदायिक है। इसमें सृष्टि के सभी देवी देवता एवं गुरुजन बैठे हुए हैं और उनकी शक्तियां भी इसमें भरी पड़ी है। इसके बाद सद्गुरु आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ये सभी घटनाक्रम कुछ ही क्षण में पूरा हो गया, लेकिन पुनीताचार्य जी के हृदय पटल पर अंतिम समय तक यह दृश्य विद्यमान रहा। इसको सुनाते हुए उनकी आंखों में से आनंद की अश्रुधारा बहने लगती थी और वे ध्यानस्थ हो जाते थे। फिर तो पुनीताचार्य जी सद्गुरु के आदेशानुसार यही रहने लगे। भूतकाल में भागवत कथा से कुछ अर्थोपार्जन किया था तथा जूनागढ़ के कुछ भाविक भक्तों जैसे विद्युत बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NB मेहता साहब, बापोदरा साहब, जूनागढ़ के फुलछाप के तंत्री श्री चंद्रकांत भाई शुक्ल, कनक भाई देसाई, विक्रम भाई बुच्छ, उस समय दीपक टॉकीज के मालिक पटियार भाई आदि भाविक जनों ने इस जमीन को लेने में काफी सहकार दिया और श्री वीरम भाई मेयर की 56 एकड़ की जमीन को खरीद लिया, जहां आज गिरनार साधना आश्रम विद्यमान है। कुछ भक्तों से पैसा उधार भी लेना पड़ा, जो बाद में वापस कर दिया गया और इस जमीन को पूज्य श्री ने अपने नाम न रखकर गिरनार साधना आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण कर दिया, जहां से आज भी ढेर सारी विश्व कल्याण की प्रवृत्तियां चलती रहती है। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान ने पुनीताचार्य जी को कहा था कि आपका ऋषि जीवन है, एक सिद्ध योगिनी आपको मिलेगी जिसे स्वीकारना। इस तरह उनकी प्रेरणा से सिद्ध योगिनी माताजी शैलजा देवी के साथ पुनीताचार्य जी ने ऋषि जीवन शुरू किया और गिरनार साधना आश्रम का निर्माण किया। इसके बाद सद्गुरु के आशीर्वाद से 2 संतान, पुत्री उमा जी और पुत्र देवेश जी आए। इन चारों को सद्गुरु ने ही इकट्ठा किया। चारों तपस्वी है। माताजी शैलजा देवी जी, देवेश जी तथा उमा जी ने 15 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया। पुनीताचार्य जी महाराज ने तो 60 से भी ज्यादा वर्षों तक और जीवन के अंतिम क्षण तक अन्न और नमक
ग्रहण नहीं किया। भगवान दत्तात्रेय तथा पूज्य श्री पुनीताचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य माताजी शैलजा देवी ने गंगा किनारे ऋषिकेश में त्रिमूर्ति श्री गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट नाम से एक भव्य त्रिमूर्ति आश्रम का निर्माण किया है। जूनागढ़ और ऋषिकेश दोनों आश्रमों से भगवान दत्तात्रेय और पूज्य श्री पुनीताचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य माताजी शैलजा देवी द्वारा जनता जनार्दन के कल्याण हेतु विश्व कल्याणकारी सेवाओं का निर्मल प्रवाह आज भी अविरत बह रहा है।